हैदराबाद में वालिदैन के इसरार पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले तालिब इल्म ने तंग आकर अपनी ही जान ले ली। बच्चों के साथ वालिदैन की काउंसलिंग भी ज़रूरी हो गई है। अब मान लिया जाना चाहिए कि इस सिलसिले में काम की ज़रूरत है। वाक़या आपको बताते हैं कि 17 जनवरी को लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरों में ज़ेर तालीम MBBS 3rd ईयर का तालिब इल्म हॉस्टल के कमरे से मुर्दा हालत में पाया गया। आपको ये भी बताएं कि 20 साल तालिब इल्म, ये 20 साल के थे, उनकी लाश हॉस्टल के कमरे से मिली। देखिए ज़रा क्या इस बच्चे की एस्पिरेशंस होंगी। और इसके सीधे हाथ में पिस्तौल थी और कनपट्टी पर गोली का निशान था। ये भी आपको बताएं कि आतिफ अराई ज़िला बदीन के इलाके गोलारची के रिहायशी थे। और पुलिस के मुताबिक आतिफ के दोस्तों का कहना था कि वो क्रिकेटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, यानी फार क्राई फ्रॉम व्हाट ही वाज डूइंग। मेडिकल तो वो करना ही नहीं चाहते थे और मेडिकल की पढ़ाई महज वालिदैन की ख्वाहिश थी, उस पर उन्होंने शुरू की जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और ख़ानदानी दबाव के बायस खुदकुशी की। ये कोई पहली मिसाल नहीं है। आपको ये भी बता दें गुज़िश्ता बरस अगस्त में ज़िला चित्राल में इंटरमीडिएट के नताइज से मायूस होकर 4 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की थी, जिनमें 2 बाय द वे लड़कियां भी शामिल थीं। और एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में फेल होने पर खुद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर लिया था। वो फौत नहीं हुए लेकिन वो जख्मी काफ़ी हो गए थे। और 7 सितंबर को एक्चुअली लास्ट ईयर पारा चिनार के रिहायशी 12वीं जमात के तालिब इल्म ज़ीशान ने इम्तहानी नताइज से परेशान होकर पेशावर के एक निजी हॉस्टल में खुदकुशी। इंटर के बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है आगे एडमिशंस का मसला होता है ना। अगर माँ बाप ने कह दिया है कि UET में या किसी और इंजीनियरिंग NED में या कहीं भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेना है या फिर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए इंटर में अच्छे नंबर आना बहुत जरूरी है। 6 अक्टूबर को बार फेल होने पर फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने भी खुदकुशी कर ली थी। इस हसास तरीन मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम करियर काउंसलर। जाहिर है इन्होंने हज़ारों नहीं लाखों बच्चों की करियर काउंसलिंग की है और वालिदैन भी इनसे आके मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम वालिदैन की साइकी समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो बड़ा ही सीरियस ये टॉपिक है जिस पे हम आपसे बात करने लगे हैं। वालिदैन का बच्चों पर तालीम के लिए बेपनाह दबाव, कोई ऑब्वियसली ढकी छुपी बात नहीं है। इतने एग्जाम्पल्स तो हमने दे दिए। आए रोज जो है बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, एक्सट्रीम मेजर्स ले रहे हैं। क्या हल हो सकता है इस चीज़ का? जी बहुत शुक्रिया हुमा। ये एक बहुत ही अहम मसला है जो आपने हाईलाइट किया है और हमेशा से ये मैं बात करता आया हूँ कि जो हमारा यूथ बल्ज है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बहुत ह्यूज यूथ बल्ज है पाकिस्तान में जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स जो कि सबसे पहले बच्चे के काउंसलर होते हैं, उनकी भी काउंसलिंग और उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली कि हम अब एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर बच्चों की मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है और मैं जिन्हें डिजिटल पेरेंटिंग भी कहता हूँ। पेरेंट्स की जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स की कई किस्में होती हैं और अपने प्रेजेंटेशन में मैं बताता भी रहता हूँ। एक किस्म जो पेरेंट की है उसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, यानी ये वो पेरेंट्स हैं जो हर वक्त हूवरिंग करते रहते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर हूवरिंग करता है और हर चीज़ पर वो चाहते हैं कि उनका अमल दखल रहे। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनका सही तरह से इजहार नहीं कर सकता और ना वो अपने ट्रेंड्स को ट्रांसलेट कर सकता है, जिसका पेरेंट्स का पूरा फ़र्ज़ है कि वो उसको इतनी गुंजाइश और इतनी ब्रीदिंग स्पेस दें कि वो ये देख सके कि वो साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स की तरफ किस तरफ जा रहा है। अच्छा, और करंटली जो अब जो जिस आबिद साहब कथा कलामी की मास्टर, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हम सीखना चाहते हैं यहाँ पर कुछ। आपके पास बच्चे तो आते ही हैं लेकिन जाहिर है आपसे करिए काउंसलिंग लेने आ रहे हैं तो बच्चों के साथ वालिदैन भी आते होंगे। आपने ऐसे कितने केसेस देखे हैं आजकल या गुज़श्ता बरसों में कि पेरेंट्स जो है एक चीज़ पर इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को बाहर मेडिकल में दाखिला दिला दें या फिर बाहर ऐसे लॉ में दाखिला दिला दें और बच्चे का इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा हो, शक्ल पर लिखा हो उसकी कि इसका नहीं है, नहीं कर पाएगा?
जी बिल्कुल, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे पास, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल लाइव एक वाक़या बताता हूँ कि जहाँ पर एक वालदा ये चाहती थी कि उनका जो बच्चा है वो मेडिकल डॉक्टर बने, और इसके बावजूद कि मेरी काउंसलिंग के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि उसमें डॉक्टर बनने के कोई इंटरेस्ट या कोई पैशन नहीं है, बट वो बेचारा चुप रहा कि उसकी वालदा चाहती थी। और नतीजतन जब मैंने उनकी वालदा से ये बात कही कि वो उसमें उसको डॉक्टर ना बनाया जाए, बल्कि उसके अंदर गवर्नेंस और मैनेजमेंट और इसके ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है और उसकी जो एथिक्स हैं वो इस तरफ ज़्यादा हैं, नतीजतन वो बड़ी नाराज़ हुई, चली गई और ज़बरदस्ती उसको उन्होंने प्री मेडिकल में, ओ लेवल से प्री मेडिकल में शिफ्ट किया, और जिसके बाद उससे उन्होंने आगा खान में उसका दाखिला हुआ ज़बरदस्ती, और उसने मेडिकल कर भी लिया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेडिकल करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद, चूँकि वो नहीं करना चाहता था, उसने CSS किया और उसके बाद फिर वो पुलिस में चला गया। नतीजतन जब उनकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई उतने सालों के बाद, और मैंने उनसे बताया कि आपके बच्चे ने तो कभी आज तक किसी मरीज़ को नहीं देखा, तो नतीजा क्या हुआ कि आपने 6 साल की डिग्री उसकी करवाई, हाउस जॉब भी उसने किया, लेकिन वो सर्व नहीं कर सका जिस तरह से है। और नतीजतन यानी CSS तो जैसा कि आप जानती हैं कि एक आम ग्रेजुएशन करने के बाद भी किया जा सकता है, ना कि वो किसी की सीट और जितना पैसा उन्होंने लगाया या जितना फोर्स किया। तो उस बच्चे ने तो चलें कर लिया, लेकिन इसी तरह मैं अपने जो वालिदैन को जब मैं बताता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ या सेमिनार्स करता हूँ, तो उसमें ये बताता हूँ कि मेडिकल या लॉ या इंजीनियरिंग ये कोई एक हतमी करियर्स नहीं होते। देयर आर सो मैनी करियर्स। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है या म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो वो भी करियर और प्रोफेशंस हैं। ये बिल्कुल सही है, और आपने भी एग्जाम्पल दे दिया, हमने भी बहुत से एग्जाम्पल्स दिए। एक्सट्रीम मेजर्स अब बच्चे ले रहे हैं, मतलब खुदकुशी तक बात आ गई है। तो ये आप जब काउंसलिंग करते होंगे, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उनके वालिदैन भी आ रहे हैं, वो फिर भी एक ऑब्वियसली लिमिटेड है, जो आपके पास पहुंच जाते होंगे उनकी काउंसलिंग हो जाती होगी। लेकिन इस फोरम पे बैठे हुए इस वक्त जियो पाकिस्तान पे हम बात करें, आप पेरेंट्स को किन अल्फाज में एड्रेस करेंगे कि बच्चों की राय ज़रूर लिया जाए, बच्चों का टैलेंट ज़रूर देखा जाए कि वो उसका रुझान है उस तरफ नहीं, और गाइडेंस दें लेकिन फोर्स ना करें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, पेरेंट्स के पास सबसे ज़्यादा जो है बच्चा टाइम गुजारता है जब वो अपने स्कूल से आता है। हुमा आजकल आप देख रही हैं, चूँकि डिजिटलाइज वर्ल्ड है, दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी साइड। उनको एक गैजेट से इंफॉर्मेशन ख़त्म होती है तो दूसरे गैजेट या दूसरे चैनल से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उन्हें वो भी प्रोसेस करनी होती है। वालिदैन को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चे का क्या ट्रेंड है, उसकी क्या लाइक्स हैं, उसकी क्या डिसलाइक्स हैं। मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि अगर बच्चे के अंदर वो एटीट्यूड या वो चीज़ें नहीं हैं जो कि एक बिल्ट इन उसका जो कैरेक्टर है या जिस तरह की उसकी केमिस्ट्री है, अगर उस तरह का वो नहीं है, फ़र्ज़ करें एक मार्केटियर है और अगर वो उसको मार्केटियर बनाना चाहती हैं, बिकॉज पड़ोस की जो खातून है उनका बेटा एक सक्सेसफुल मार्केटियर है, लेकिन आपका बच्चा ट्रैवल नहीं करना चाहता, आपका बच्चा कन्विंस नहीं कर सकता, आपका बच्चा सोशल नहीं है, तो वो कैसे मार्केटिंग करेगा? एब्सोल्युटली, वो मार्केटिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो सोशल नहीं है। टुडे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और ये जबरदस्त आबदी साहब ने जो लास्ट पॉइंट दिया है वो ये है कि कंपैरिजन छोड़ दें अपने बच्चों के। अगर कोई आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदार या कोई सक्सेसफुल है, और इंशाल्लाह ज़रूर हो, दुआ हम करते हैं हर किसी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा भी वही करके उस राह पे चलेगा। वो अपने तरीके से, अपने टैलेंट से भी सक्सेसफुल हो सकता है और यकीनन होगा अगर आपकी बैकिंग होगी उसके और साथ। नौजवान जो बच्चे बच्चियां इंस्पायर होना एक और बात होती है, लेकिन आपको पता होता है कि आप में क्या करने की गुंजाइश मौजूद है। टीवी पे देख के एक अदाकार आपको बहुत सक्सेसफुल लग रहा होता है, आप अपने आप को देखे समझे सोचे बगैर चाहते हैं कि अदाकार बनना है। हमें कितने मैसेजेस आते हैं कि भाई एंकर बनना चाहते हैं, बाज़ में वाकईतन पोटेंशियल होता है कि वो एंकर बन सकते हैं और उनको फिर हम मदद भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि ये आपने कैसे सोच लिया। एज इट इज़ बॉटम लाइन ये है, डोंट डू एनीथिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस। अगर आपको बस कि मैं भी वो सक्सेस हो जाऊँ और वो फेम हो जाए, इस तरह नहीं होगा।